बॉडी फैट। यस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बॉडी फैट और मोर प्रिसाइजली बॉडी फैट परसेंटेज। एंड गाइस, इसको लेके काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन है। मैं मतलब आपको बता भी नहीं सकता। कुछ लोग होता है इतने ज्यादा कंसर्न्ड होते हैं अपने बॉडी फैट को स्पेशली लेके, मतलब मसल साइज आया नहीं है, 20% से ऊपर अभी बॉडी फैट होगा कम से कम, और उसके बाद भी कंसर्न यार 8% जल्दी आ जाएगा ना, 10% आने में 3 महीने तो लगेंगे। तो यार ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का, जो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। एंड आज मैं आपको ये बताऊंगा कि 30% बॉडी फैट से आप कैसे 5% से नीचे आ सकते हैं। मैं आपको पूरी टिप्स दूंगा। एंड दिस इज अ 2-part वीडियो। फर्स्ट पार्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे 30% से 5% पे आना है, एंड इवन मैं आपको बताऊंगा कि उस टाइम पर कैसे कैसे आपकी बॉडी मतलब चेंजेस कैसे कैसे होते हैं, वो भी बताऊंगा आपको। एंड नेक्स्ट पार्ट जो होगा वीडियो का, उसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा लोगों के, नेचुरल और अननेचुरल बॉडी बिल्डर्स के, जिनके आपको देख के बॉडी फैट परसेंटेज शायद सरप्राइज हो जाओगे कि है इसका इतना, लाइक तब शायद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और ऐसी वीडियो किसी इंडियन फिटनेस यूट्यूबर ने नहीं बनाई है, चेक कर लेना। नाउ वी रोलिंग। Hey fam, what's up? This is Archit and you're watching Aesthetically, the channel that adds banter to fitness. So guys, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना बॉडी फैट एक्चुअल में रिड्यूस कर सकते हैं। आज मैं आपको प्रिसाइजली बताऊंगा कि अगर आप 30% पे हो, 30% से आप 5% पे कैसे आ सकते हैं। Okay, first of all, we will talk about 20 to 30% वाली कैटेगरी के अंदर। आपको पता है इस कैटेगरी के अंदर दो टाइप के लोग आते हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ। तो फर्स्ट तो ऑब्वियसली जो फैट होते हैं, जो ज्यादा फैट होते हैं, जो ओवरवेट, वो वाले लोग आते हैं। तो सेकंड जो आते हैं, दे आर पावर लिफ्टर्स, एंड जिनका 20% से भी ज्यादा बॉडी फैट होता है, बट दे आल्सो हैव अ लॉट ऑफ मसल मास। सो बेसिकली इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज देयर इज एक्स्ट्रा स्पिल्ड फैट। एक्स्ट्रा स्पिल्ड फैट मतलब कि आप देखिए जैसे कि फैट जो आप कहते हैं ना लटक रहा होता है अलग से, वो आपको इस रेंज में मिलेगा। ये आपका एक्स्ट्रा फैट लटक रहा होगा, साइड हैंडल्स, लव हैंडल्स होते हैं। एंड इवन मतलब स्पिल्ड फैट सिर्फ साइड यहाँ पर नहीं होगा, चेस्ट में हो सकता है, आपके ट्राइसेप्स के अंदर हो सकता है, आपकी लोअर बॉडी के ऊपर हो सकता है। सो ये एक्स्ट्रा स्पिल्ड फैट का मतलब है। नाउ नेक्स्ट इज नो मसल सेपरेशन एंड वास्कुलरिटी। नाउ दिस मींस कि कोई मसल सेपरेशन नहीं पता चलती है कि आप मतलब ऐसे बाइसेप फ्लेक्स कर रहे हो तो आपका ट्राइसेप और बाइसेप अलग दिख रहा है ना, कोई सेपरेशन नहीं है, वो सेम ही लगता है। नो वास्कुलरिटी मतलब कि स्किन जो होती है वो उस टाइम पे इतनी थिक होती है कि वेन्स जो होती हैं वो बेसिकली पॉप आउट हो ही नहीं पाती है। नाउ आई टेल यू कि अगर आप इस रेंज के अंदर आते हैं तो आप कैसे अपना बॉडी फैट परसेंटेज कम कर सकते हैं। नाउ गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इस रेंज में आते हैं तो आपका फोकस मेन किन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। सो फर्स्ट इज मेजॉरिटी ऑफ फोकस ऑन न्यूट्रिशन, डाइट। अगर आप इस रेंज में आते हैं तो आपको अपनी ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको अपनी डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। बिकॉज इस टाइम पर आपकी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल लाइक एक ऐसे स्टेज में होती है कि वो फैट लूज इजीली कर सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेटेड होता है। एंड एज टाइम पासेस वो फैट लूज करना और मुश्किल होता है, जैसे जैसे आप नीचे नीचे रेंज में आते हैं बॉडी फैट। So your major focus should be on nutrition. You should eat a high protein diet. You should eat healthy fats, carbs को cycle करो, and also cheat meals लो, जरूर लो week में एक बारी, because you need to reset your metabolism as well. Now next is focus on compound lifts. And compound lifts से मेरा मतलब है squats, deadlift, bench press, overhead press, barbell rowing, pull-ups, bar dips, push-ups, बहुत सारी exercises हैं। एंड मेन फोकस आपका इनके ऊपर होना चाहिए कि अगर आपका जो वर्कआउट प्रोग्राम बना है वो इन एक्सरसाइजेस से शुरू होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज यू शुड फॉलो बेसिक एब एक्सरसाइज रूटीन। मतलब आपको वही फैंसी एब्स एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आपको हैंगिंग लेग रेज मतलब वो तो शायद उस टाइम पे ना भी कर पाए, बिकॉज उसके लिए बहुत कोर स्ट्रेंथ चाहिए होती है। यू नीड टू डू द बेसिक, दैट इज प्लैंक्स, ab roller, and obviously crunches, because crunches is the most basic ab exercise and the best exercise in my opinion. Okay guys, now the next category is 15 to 20%, and इसके अंदर average man आते हैं। मतलब कि ये नॉट इंडिया, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। And next is athletic. Guys, ये कैटेगरी जो होती है इसके अंदर एथलेटिक पावर मैं नहीं कहूँगा अच्छी होती है, बट हाँ कह सकते हो कि बंदा एथलेटिक है। And also less separation and negligible vascularity.
इसका मतलब है कि लेस सेपरेशन, मतलब कि जो बड़ी बड़ी मसल होती है सपोजिंगली लैट्स और रोम्बॉइड्स, उसके बीच में थोड़ी हल्की सी सेपरेशन आ जाती है। हाँ, क्वाड्स वगैरह, चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप अभी शायद इस रेंज में नहीं आती है, बट बड़ी बड़ी मसल्स जो होती हैं उसके अंदर जरूर आने लग जाती है। एंड नेग्लिजिबल वास्कुलैरिटी, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ना के बराबर वास्कुलैरिटी आती है, मतलब कि सिर्फ सपोजिंगली सिर्फ जैसे हमारे आर्म्स में दो बड़ी मेन वेन्स होती हैं, द वन इज सेफेलिक जो यहाँ होती है एंड एक होती है बेसिलिक, एंड ये दो वेन्स जो होती हैं ये सबसे पहले विजिबल होनी शुरू होती है, तो इनकी विजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, ज़्यादा नहीं। नाउ गाइस, आई एम गोना टेल यू कि अगर आप इस रेंज में आते हैं तो आपको किन चीज़ों पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, आप शायद मानोगे नहीं बट इस रेंज से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। इट्स हार्ड टू गेट आउट ऑफ, एंड दैट्स ट्रू, एंड इट्स बिकॉज इस रेंज में आने के बाद आपकी बॉडी अडाप्ट कर लेती है चेंजेस से, एंड होता क्या है कि आपको फिर से बहुत मेजर चेंजेस लाने होते हैं जो आप नहीं लाते, जिसकी वजह से आप स्टक कर जाते हैं। बट स्टिल जो आज मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ, अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इस रेंज से भी बाहर निकल जाएंगे। सो ओके, फर्स्ट इज एंड फॉरमोस्ट, बी कंसिस्टेंट एंड रेगुलर। मतलब ये है कि लोगों को लगता है थोड़ा सा वेट कम किया तो चलो यार अब तो जिम छोड़ दो, थोड़ा टाइम के लिए कट जाएगा, तो कट ही जाता है। बी कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंटली जिम जाना है, आपको कंसिस्टेंटली एक डाइट फॉलो करनी है। यस यू कैन हैव चीट मील्स, बट यस यू हैव टू बी रेगुलर एंड ऑल्सो यू नीड टू बी डिसिप्लिन। आपको अपने गोल्स पे फोकस करना चाहिए उस टाइम पर, बिकॉज ये एक रेंज होती है जिसमें आप एक्चुअल में अपना जो फ्रेमवर्क होता है बॉडी का वो डिटर्मिन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोर ट्रेनिंग प्रायोरिटी, मतलब कि कोर ट्रेनिंग को प्रायोरिटाइज करो। ये मतलब ये कि लगे रहो आप साइड मारते हुए, नहीं, प्रायोरिटाइज करो। मतलब जैसे अगर आप पहले सिर्फ प्लैंक्स एंड क्रंचेस करते थे, अब आप और थोड़ी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करो। सपोजिंगली लेग रेजेस अगर आप नहीं कर पाते हो तो नी रेजेस करो। एंड लास्ट इज हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग, एंड इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग होती है कि आपको मसल डेवलप करनी है, तो दैट इज बेसिकली हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग। सो इसके अंदर होता क्या है कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग करनी होती है। मैंने काफी वीडियोस में बताया इसके बारे में, बिकॉज़ इट इज अ वेरी की टॉपिक। बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू इज कि अगर आपने आज बेंच प्रेस लगाई है एंड आपने 8 रेप्स मारे हैं, तो नेक्स्ट वीक ट्राई करो कि आप या तो वेट बढ़ाओ और उससे 8 रेप करो, या फिर उसी वेट से 1 या 2 रेप्स ज्यादा मारो। एंड इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, बिकॉज इस टाइम पे आपको मसल बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज जितनी जल्दी आप मसल बिल्ड करोगे उतनी जल्दी आप स्ट्रेंथ बिल्ड करोगे, एंड स्ट्रेंथ बिल्ड करोगे उसके बाद फैट लॉस जो होता है वो ईजी हो जाता है। मेरे क्लाइंट्स जो है उनको पता है, मैं उनको कभी भी सीधा फैट लॉस नहीं करवाता हूँ, मैं उनको पहले मसल साइज उनका गेन करवाता हूँ, पहले मैं उनको थोड़ी सी गेनिंग करवाता हूँ, जस्ट टू मेक श्योर कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़े। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज कि फैट लॉस बहुत ज्यादा ईजी होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है, मसल साइज इंक्रीज हो गई है। नाउ गाइस, अब जो नेक्स्ट रेंज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 to 15। एंड कंग्रेचुलेशंस, अगर आप इस रेंज के अंदर हैं, यू आर वेरी लकी। एंड यस, यू आर लीन, यू कैन कॉल योरसेल्फ लीन। आपकी वास्कुलैरिटी डेवलप होने लगती है, नॉट जस्ट इन आर्म्स, आपके फोर आर्म्स के ऊपर काफी अच्छी लगती है, आपके शोल्डर्स के ऊपर, मे बी थोड़ी थोड़ी चेस्ट के ऊपर, एंड ऑल्सो काफी अच्छे से सेपरेशन आती है मसल के अंदर। आपकी चेस्ट जो होती है वो काफी अच्छी दिखती है, आपके बाइसेप ट्राइसेप सेपरेशन होने लगते हैं, वो दिखती है। एंड नाउ मैं इसके अंदर एक सब कैटेगरी बताता हूँ जो आती है इफ यू आर बिलो 12। एंड जब आप 12 से नीचे जाना शुरू करते हैं तब बेसिकली आपका फेस फैट जो होता है वो भी कम होने लग जाता है, आपका और चिजल्ड जॉ लाइन होगी, क्लियर एब्स, आपकी एब्स और क्लियर होने लगती हैं, ऑब्लिक स्टार्ट गेटिंग चिजल्ड, मतलब कि आपके ऑब्लिक्स जो होते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि वो रिप्ड हो रहे हैं। एंड दिस इज बेसिकली अ बीच बॉडी, 12%, 10 to 12% रेंज इज अ बीच बॉडी। नाउ आई टेल यू आपका मेन फोकस क्या है अगर आपको बियॉन्ड इस रेंज जाना है। फर्स्ट इज ऐड कार्डियो। गाइस, आपको पता है मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं मैं उनको कभी भी कार्डियो स्टार्टिंग में करवाता नहीं, लाइक फर्स्ट 3-4 मंथ्स जब तक वो इस रेंज के आसपास नहीं आ रहे थे मैं उनको कार्डियो करवाता ही नहीं हूँ। एंड दैट इज ओनली बिकॉज कार्डियो इज अ एलिमेंट जो हमें तब यूज करना चाहिए जब हम काफी सारी चीजें ऑलरेडी यूज कर चुके हैं फैट लॉस करने पे। सपोजिंग हमने अपने कार्ब्स भी कम कर रखे हैं, हम एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, बट तब भी हमारा नहीं हो रहा है फैट लॉस, तब हमें कार्डियो ऐड करना चाहिए बिकॉज दैट कैन बी अ रियली गुड एलिमेंट एट दैट टाइम। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्स फॉर रिकवरी।
एंड इसका मतलब ये है कि उस टाइम पे आपकी बॉडी की रिकवरी जो होती है वो थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है ऑफ कोर्स, एंड उसके लिए आपको रिकवरी बूस्ट करनी होती है, एंड फॉर दैट यू कैन यूज ग्लूटामीन एंड ऑल्सो यू शुड स्टार्ट सप्लीमेंटिंग विद ल्यूसीन, बिकॉज गाइस मैंने एक वीडियो में बताया था कि ल्यूसीन कितना इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है एंड आपको ल्यूसीन भी ऐड करना चाहिए बिकॉज इट ऑल्सो एड्स इन रिकवरी. So glutamine and leucine are the two supplements that you can add at this time. Now next is basically a hack and that is prefer walking over car. And इसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं वैसे तो. Supposingly अगर आपको मेट्रो स्टेशन तक जाना है so आप कभी कभार ई-रिक्शा करके जाते हैं या कैब करके जाते हैं, नहीं, try walking because extra calories burn होती हैं obviously and ये भी essential part है इस टाइम पे तो especially. Okay guys, now the next category is 5 to 10%. And again congratulations, अगर आप इसमें आते हैं तो आप सिर्फ 0.5% पॉपुलेशन के अंदर आते हैं. You are very ripped. You are extremely ripped at this time. अगर आप 8% मतलब 7 to 8% तक हैं, so that means competition level वाली फिजिक. मैं मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बोलूंगा बट मैं मेंस फिजिक के लिए बोल सकता हूँ कि कितनी परसेंटेज होती है. फॉर एग्जांपल मी, लाइक मेरा बॉडी फैट परसेंटेज 8 to 10 के बीच में वेरी करता रहता है. नाउ वी गो बियॉन्ड, अगर हम 8 से नीचे जाते हैं, हम 7-8 तक जाते हैं, तो देयर इज डीप सेपरेशन, मतलब आपकी जो मसल सेपरेशन होती है वो और ज़्यादा डीप हो जाती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी को और 3D लुक आती है. वैस्कुलरिटी एवरीवेयर, मतलब हर जगह आपकी बॉडी वैस्कुलर होती है, आपके कोर्ड्स, आपके काफ्स, इवन आपकी लोअर बैक, एब्स, हर जगह वैस्कुलरिटी आने लगती है. इनसेन चेस्ट वैस्कुलरिटी जो आती है ना वो इस टाइम का. और जब आप उससे भी कम जाते हैं 5 to 6%, तो वो आता है IFBB प्रो लेवल वाला परसेंटेज, मतलब कि नो सबक्यूटेनियस फैट. गाइस आपको पता है दो टाइप का फैट होता है, एक होता है सबक्यूटेनियस जो ये स्किन के नीचे होता है एंड एक होता है विसरल फैट जो ऑर्गन्स के बीच में होता है. Now when you are losing body fat तो आप अपना विसरल फैट जो है वो इतना लूज नहीं करते हैं, आप सबक्यूटेनियस फैट लूज करते हैं. तो आप जब फैट लूज करते हैं, जब इस रेंज में आते हैं तो आपका सबक्यूटेनियस फैट ऑलमोस्ट 0 होता है. एंड फेदरिंग इन ग्लूट्स, quads etc. मतलब कि फेदरिंग मतलब कि जैसे कहते हैं ना स्ट्राइशंस, मसल स्ट्राइशंस जो होती हैं वो विजिबल होने लग जाती हैं ऐसी ऐसी जगहों पे, लाइक ग्लूट्स. आपके क्वाड्स जो होते हैं पूरे चिजल्ड एंड पूरे फेदर्ड होते हैं, लाइक आउटर स्वीप में पूरा पूरा ऐसे स्ट्राइशंस आ रही होती हैं एंड दैट लुक्स एक्चुअली ग्रेट, बट उसके लिए आपको 5 to 6% लाना पड़ेगा. एंड मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी नेचुरली पॉसिबल है बट इन वेरी 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 रेयर केसेस, लाइक बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास जेनेटिकली इतने बॉडी फैट पे आने की कैपेबिलिटी होती है नेचुरली. नाउ आई टेल यू कि अगर आप इस रेंज पे हो, इसके भी बियॉन्ड आप कैसे जा सकते हो. सबसे पहले फोकस तो नहीं बोलूँगा बट यस यू हैव टू टेक स्टेरॉइड्स बिकॉज हाँ आप 7-8% तक आ सकते हो एक्चुअली, बट वो भी बहुत कम पॉपुलेशन के पास होता है एंड इवन 5 to 6% तो और भी ज़्यादा कम पॉपुलेशन के पास होता है. सो बट मेनली इस रेंज में आने के लिए लोग स्टेरॉइड्स यूज करते ही हैं. एंड मैं प्रमोट नहीं कर रहा ना मैं किसी को कह रहा हूँ लेने के लिए, मैं बस बता रहा हूँ. दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. तो स्टेरॉइड्स ऑब्वियसली इस टाइम पे आपको हेल्प करेंगे. नेक्स्ट इज सप्लीमेंटेशन फॉर रिकवरी. अगेन आपकी रिकवरी और कम हो जाती है तो आपको सप्लीमेंटेशन और बढ़ानी होती है. एंड इवन एट दिस टाइम यू ऐड थर्मोजेनिक सप्लीमेंट्स, मतलब कि जो आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेंगे, आपको फैट लॉस में हेल्प करेंगे. इंक्रीज कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज, एंड इसका मेन रीजन सिर्फ ये है कि कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी जो होती है वो आपके ब्लड प्रेशर से रिलेटेड होती है. एंड इस टाइम पर आपका ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई रेंज में ज़्यादा होता है, तो आपको अपनी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज और बढ़ानी होती है. एंड एक पॉइंट में मिस कर गया यहाँ पे क्योंकि लिखने की जगह पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक नेचुरल डायरेटिक भी ज़रूर ऐड करना चाहिए अगर आपको और चिजल्ड होना है तो, क्योंकि डायरेटिक ही होता है जो आपकी बॉडी में से वाटर रिलीज करता है. बट नेचुरल डायरेटिक इज लाइक एस्पैरागस. एस्पैरागस बहुत अच्छी चीज़ है. यू कैन यूज सप्लीमेंट्स एज वेल फॉर डायरेटिक्स, लाइक आप हॉथॉर्न ले सकते हैं, आप डैंडेलाइन ले सकते हैं. ओके गाइज, नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट अ रियली सीरियस रेंज एंड दैट इज below 5%.
गाइस दिस इज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ डाइटिंग या फिर आप बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करें, बहुत देर के लिए करें तो ये अचीव होगा, नहीं. दिस रिक्वायर्स अ हाई एंड यूसेज ऑफ स्टेरॉइड्स एंड ऑल्सो इस स्टेज पर आप एसेंशियल फैट होते हैं, मतलब बॉडी को जितना एसेंशियल फैट जरूरी है जिंदा रहने के लिए आप उस स्टेज पर होते हैं. एंड मैं सच बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आज तक 1 या 2 लोगों को देख पाया हूँ जो इस परसेंटेज को अचीव कर पाए हैं. एंड एसेंशियल फैट के बारे में एक और चीज़ बताऊँ तो हर एक ह्यूमन के अंदर 2 to 5% के बीच में एसेंशियल फैट होता है. इफ यू गो बिलो दैट पता नहीं क्या क्या हो सकता है. नाउ डेथ, इज इट पॉसिबल कि अगर आप इसके बियॉन्ड जाएं तो आप मर सकते हैं? तो इससे पहले मैंने आपको रेंज बताया था ना, ऑल ऑफ देम आर चाइल्ड्स प्ले व्हेन इट कम्स टू दिस. यहाँ पहुँचने में बहुत मेहनत है और मेहनत के साथ साथ स्टेरॉइड्स, सप्लीमेंट्स, बहुत स्ट्रिक्ट डाइटिंग और नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग की जरूरत होती है अगर आपको यहाँ पे आना है. I won't recommend anyone कि आप यहाँ पे पहुँचो because this is even beyond IFBB level and yes you can die. And मैं आपको एक example बताता हूँ Andreas Munzer का. Guys, I have never seen a person जो इतना shredded हो सकता है. Like ऐसा लगता है कि उसके अंदर फैट है ही नहीं. He's just walking human muscle anatomy. उसकी मसल्स इतनी ज़्यादा डीप हैं, उसकी इतनी स्ट्राइटेड हैं एंड उसका बॉडी फैट लेवल is between 2 to 3%. But after all, इतना पहुंचने के बाद भी he died. And guys, Andreas Munzer जो था, he died at an age of 31. And guys, उसकी autopsy report जो थी, उसके अंदर पता है वो क्या आया था? उसका 0 subcutaneous fat था, मतलब उसकी skin और muscle के बीच में 0 fat था. And उसकी liver के अंदर ट्यूमर था. And वो पता है कितने? टेनिस बॉल की साइज इतने बड़े बड़े ट्यूमर. एंड उसके हार्ट का साइज जो था वो डबल हो गया था, उसके ऑर्गन्स के साइज बढ़ रहे थे एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ overdose of human growth hormone. He used almost 8 to 10 different types of diuretics. And आपको पता है इतने सारे diuretics लेने के बाद इसका electrolyte imbalance बिगड़ गया पूरा का पूरा. Like potassium, sodium, salts जो थे उसकी पूरी concentration बदल गई. That is not a good thing. And as many as 20 different drugs were found in his body. So guys, now you know how much it takes to reach beyond this level. Okay guys, now this is the end of part 1. Now part 2 में मैं आपको कुछ examples बताऊंगा बॉडी बिल्डर्स के and also आप बहुत सरप्राइज होने वाले हो उस वीडियो को देख के क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे उस वीडियो के. And guys, सब्सक्राइब करना मत भूलना because देख लो यार इतनी सारी वीडियोस बनाई है and आप सब्सक्राइब कर देना. नीचे रेड कलर का बटन होगा उसको दबा देना, उसके साइड में घंटा होगा उसको भी दबा देना. होगा क्या, आप एस्थेटिकली की वीडियो कभी मिस नहीं करेंगे. Give this video a big fat thumbs up. Now I'll catch you next Thursday.